बेरोजगारी अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी को आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, बेरोजगारी किसी एक सरकार में नहीं, लेकिन बेरोजगारी का स्तर है कि भारत में बेरोजगारी के रूप में जो भारत सरकार का है वो सबसे बड़ा पेचीदा है। पेचीदा होने के साथ साथ जो बेरोजगारी का स्तर है अभी एनएसएस का डाटा है तो भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 8.82% है। लेकिन ये तो ऑफिशियल रूप से, लेकिन इसका वास्तविक आंकड़ा जो है वो कहीं और है। और ये पिछले 45 वर्षों का ये रिकॉर्ड तोड़ वर्ष बेरोजगारी है। बेरोजगारी इसी बिहार में तो बेरोजगारी का ये स्तर है कि यहाँ पर जो पढ़े लिखे हैं वो गरीब गरीब किसान हो या मजदूर के लड़के हो, तो उनका लड़का उनका उद्देश्य होता था कि बिहार जो गरीब है अपने बच्चों को मैट्रिक पास करा देते हैं, या फिर किसान के लड़का है तो कम से कम मैट्रिक इंटर करा देते हैं। जो ये अगर जाएगा तो रेलवे में पहले आता था ग्रुप डी, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार है जो ग्रुप डी को समाप्त कर दिया। दूसरा है कि जो किसान का लड़का था ये किसी भी कास्ट हो, ये दलित समाज का हो या ओबीसी समाज का हो या फिर जनरल कास्ट में, अगर विशेषकर अगर ओबीसी राजपूत कास्ट में देखते थे तो ये राजपूत कास्ट में जो पढ़े लिखे होते थे, जो कम पढ़े लिखे थे उसका एक अलग था। ऐसे भारत के मिलिट्री में देखा जाए तो राजपूत समुदाय था ना, उसका बहुत सारा इसमें डिपेंड था। लेकिन ये अग्निवीर योजना लाने के कारण जो सेना में हमारे जो सैनिक जाते थे एक देश और ये राष्ट्र भावना के साथ जुड़ के जाते थे, और देने पैसा कमाना नहीं, इसका नहीं, राष्ट्र भावना के साथ जुड़ा। लेकिन ये 4 साल की योजना ला दी है, उसमें 3 साल 3.5 6 महीना का तो वो हो जाएगा ट्रेनिंग, सिर्फ बचेगा 3.5 महीना। अब 3.5 महीने तो इसके लेके जो सभी समाज में है, सभी जातियों के लोगों में है, ये तो आरक्षण जो सबसे जो व्यवस्था था उस व्यवस्था के कारण जो है कि आप जाना नहीं चाह रहे हैं, किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा नकारात्मक हमारे सेना के स्तर में भी आया। और दूसरा है कि बिहार में बिहार सरकार ने दिया नौकरी बेरोजगारी के लेके। अगर 2020 के ही अगर चुनाव देखें तो बिहार सरकार में दिया गया था, विधानसभा असेंबली में ये जो आरजेडी के नेता उभर के आए तेजस्वी यादव, उसने घोषणा किया कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उसी 2020 में तो वो भले ही सरकार न बने, लेकिन जो विधानसभा में सीटों की गिनती था उसमें वृद्धि देखी गई। और दूसरा है कि जब इनका सरकार आया 2022 में तो इनका फोकस था कि से हमको युवाओं को देना है, और यही युवाओं के लेके आज भी तेजस्वी यादव भी गए। और इसी के रखते हुए आगे जो इंडिया गठबंधन के है, ये सबसे बड़ी मुद्दा बनने जा रहा है बेरोजगारी के, क्योंकि भारत में अभी 11 करोड़ पढ़े लिखे लोग बेरोजगार है जो बीए पास किए हुए हैं। और इस चुनाव में 21 करोड़ आबादी है, 21 करोड़ आबादी जो है 18 से 29 वर्ष के है, उसमें 21 करोड़ आबादी है जो युवाओं के है जो बेरोजगार है। उसमें 19.5 करोड़ के करीब जो युवा है जो 20 साल से 29 साल है। और मोदी सरकार ने आया था तो जब भी आया था सत्ता में तो बोला कि हम 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन दिया नहीं। इससे कारण जो युवा है जो पूरे तरह से नाखुश है, इनसे कोई संतुष्टि नहीं मिला। तो क्या तेजस्वी जी का रोड शो जो हुआ है लोकसभा में असर करेगी? हाँ, ऑफकोर्सली करेगा। देखिए, अगर जो गठबंधन का स्वरूप जो होता है कि आप भले किसी राज्य में एक राज्य में दे देंगे बेरोजगारी का मुद्दा आप दे देंगे, लेकिन ये जो बेरोजगारी का स्तर सिर्फ एक बिहार का ही नहीं है, ये पूरे भारत का 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश का मुद्दा है। तो इसमें जो युवाओं का जो 21% है, इसमें भले ही कुछ ये नकार दे, लेकिन युवाओं का सबसे बड़ा मौत पूछ जाएगा तो ये विपक्षी दल को जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार के देख चुके हैं सारे। विपक्षी का कहना है जो संविधान पर खतरा संभव है। हाँ, ये जो इनके जो पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के उठा के अगर गहनता रूप से देखते हैं तो एक एक स्तर पर वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में प्रहार कर रहे हैं। दूसरा है कि जो उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय है उसको संसद के माध्यम से बदलते रहते हैं, बदले से तो बर्खास्त किया गया। दूसरा चीज है जो अब हाल फिलहाल में अभी जो लेटेस्ट हुआ है या फिर 2023 में हुआ था चुनाव आयोग की नियुक्ति, उस पर भी लेकर विवाद हुआ। और दूसरा जो पार्लियामेंट में जो हमारे जो एमपी चुन के जाते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है, ये लगता है कि किसी दूसरे देश का संसद है और ये भारत के नागरिक, ये भारत के प्रतिनिधि लोगों के प्रतिनिधि को चुन के नहीं है। ऐसे सबसे गिरा हुआ स्तर अगर अभी पिछले देखा जाए कुछ सालों में तो संसद का कार्य करने का था, उसमें बहुत एकदम निचले स्तर पर चला गया और एकदम दोयम दर्जे के ट्रीट करते हैं, जैसे भारत के अति प्रतिनिधि लोगों के प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि चुन के नहीं आए। और दूसरा है कि जो हमारे जो
11th 12th मैट्रिक 11th 12th जो बुक था उसमें संविधान के जो प्रस्तावना के लेके तो उसमें भी पेज था, उसको कट कर दिया गया। कैसे बोलूं, एक इसके किसका सर है, छिछोरेपन की इनकी राजनीति देखिए। जो एक कहते कि नहीं, जब अपने बच्चों को ना बोझ जो है स्कूल में ले जाने में उसको कम करें, ये है कि एक छिछोरेपन की ऐसे राजनीति कर रहे हैं जिसका कोई अति नहीं है। एकदम तर्कहीन सवाल के साथ ये लोगों के बिना न्याय के साथ रखते हैं, मालूम हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जातीय जनगणना बिहार में क्या असर करने वाली है? देखिए, जातिगत गणना है एक भारत के सबसे बड़ा एक सराह ही समझिए। तो ये सबसे बड़ा है कि जो वास्तविक है, भारत सरकार को हो, बिहार सरकार हो या फिर भारत के अंदर जो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो सारे के लेके है। तो जब तक ला मैं अगर सरकार हूँ या मंत्री हूँ कोई, तो हमको मालूम नहीं है कि पैर में बीमारी है या गर्दन में बीमारी है और कौन चीज का बीमारी है, उसको इलाज नहीं किया जाएगा तो वैसे दवाई देके रेफर कर देगा, लास्ट में मृत्यु हो जाएगी। तो यही दशा अभी भारत में जातिगत गणना की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, रहन सहन, खान पान, क्या गरीबी की स्थिति है, ये सारे बिहार सरकार के जो डाटा आया कलेक्शन हो गए वो दिखा दिया कि बिहार के 85% आबादी जो आज भी सबसे कम वेतन पर आप काम करें, वो जीवन अब जो मूलभूत आवश्यकता होते जीवन वो भी जीने के लिए उनके नहीं मिल रहा है। और ये इसके जातिगत गणना होगा, उसके बाद इनकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, फिर सरकारी संस्थानों में इनकी भागीदारी है वो उसका। तो सबसे बड़ा कि बहुत सारे जो अभी सत्ता में दल होते कहने से भारत को तोड़वाने के लिए करते, ये सब नहीं। जब तक योजना लागू करेंगे, योजना किसको पहुंचना चाहिए उसको चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए किसी एक बहुत भूखा है, एक कम भूखा है, तो हमको क्या चल रहा है, जो सबसे ज्यादा भूखा है उसको अनाज देना है ना, जो कम भूखा है उसको। तो चलिए, ये थे हमारे रंजन जी। कट कर दो।